हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये चैप्टर दे दिया है, लेकिन अगर आर्य सवाल बुक की बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पहले एक और चैप्टर है जिसमें एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर, यानी कि सर्कल के अलावा जो भी प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, तब उसके बाद सर्कल पे आते हैं। क्योंकि सर्कल में हमको सेक्टर सेगमेंट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली। लेकिन इसमें क्या है, हमको सबको इंक्लूड करके पढ़ना है, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल फिगर जिसका सही नहीं है वो आर्य सवाल का वो चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज जाके रिवीजन कर ले, ठीक है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आर्य सवाल पे चलते हैं। तो जो ये पहला एक्सरसाइज है उसमें केवल एक ही एग्जाम्पल है, पहले हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280, ठीक है। यानी कि अगर इस रेट से 24 रुपए पर मीटर के रेट से अगर हम फेंसिंग करते हैं तो उस सर्कुलर फील्ड की पूरा यानी कि पूरे बाउंड्री का जो फेंसिंग करने में हमको टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 5280। द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ RS 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, ठीक है। प्लॉइंग द फील्ड का मतलब होता है जो भी फील्ड है, खेत है, उसका खुदाई करना, ठीक है। तो वो एरिया से रिलेटेड है। एक बात को हमको समझना है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टर्म एरिया से रिलेटेड है और कौन सा टर्म पेरीमीटर से रिलेटेड है, ठीक है। सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक बात को हम ध्यान देंगे, जो रेट दिया हुआ है ना, अगर मीटर पर मीटर लगा है यानी कि वो लेंथ से रिलेटेड है। अब वहां से अनुमान लगेगा अगर लेंथ से रिलेटेड है तो उसके सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहा है। और यहां पर अगर देखें तो 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर यानी कि यहां एरिया से रिलेटेड है। सही हमारी बात। चलिए एक एक करके शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, रेट ऑफ फेंसिंग है RS 24 रुपीज, RS 24 पर मीटर, ठीक है। रेट और कॉस्ट में यही फर्क होता है, रेट हमेशा पर यूनिट के लिए होता है और कॉस्ट होता है टोटल का, यानी कि 1 मीटर का इतना लग रहा है और जितना भी उसका बाउंड्री है सबको करने में जितना कॉस्ट हमको पड़ेगा उसे हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जा रहा है RS 5280, ठीक है। अब यहां से हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालें, क्योंकि सर्कुलर फील्ड है तो हम इसको सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, रेट से डिवाइड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट बाय रेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड करेंगे तो टोटल कॉस्ट है हमारा 5280 और रेट कितना है 24, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में हम लेंगे इसको, ठीक है। तो 24 2 जा कितना हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ कट गया, यहाँ आ जाएगा 4 8, ठीक है। 2 टाइम्स में 48 कट गया और यहाँ लास्ट में जब 0 बचेगा तो यहाँ ले लेंगे, यानी कि 2 2 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 220 मीटर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो यहाँ क्या करेगा, यूनिट को ही चेंज कर देगा, ठीक है। यानी कि रेट जो है पर मीटर में दिया है, यानी कि पर मीटर में दे सकता है, ठीक है। और एरिया वाले को सेंटीमीटर में दे देगा या फिर किसी और यूनिट में देगा, तो यूनिट को हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। 220 मीटर आ रहा है तो सर्कमफ्रेंस हो गया। तो क्या हम सर्कमफ्रेंस को लिख सकते हैं 2 पाई R इज इक्वल टू 220, क्योंकि देखिए यहाँ हमको सर्कमफ्रेंस से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको फाइनली एरिया निकालना है और एरिया के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 इंटू R, पाई का वैल्यू 22/7 हमको लेना है, क्वेश्चन में पहले से दिया है 22/7 और ये इधर जाएगा तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 हो जाएगा नीचे और यहाँ जो ये 2 है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये इससे कटेगा 10 टाइम्स में, 2 से ये 5 बार में और ये आ गया
35 मीटर, यानी कि जो सर्कुलर फील्ड है उसका रेडियस कितना हो गया, 35 मीटर हो गया। अगर रेडियस मिल गया तो हम एरिया निकाल लेंगे, जब एरिया निकाल के उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। चलिए, सर्कुलर फील्ड का हम क्या कर लिए, रेडियस निकाल लिए। तो ये सर्कुलर फील्ड का रेडियस जो है हम यहाँ लिख देते हैं 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर। तब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड निकालना है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7, रेडियस कितना है 35 × 35। ठीक है, ये से 5 बार में कट जाएगा, इतना हो गया। इसको हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के हम कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली। तो क्या है मेरा रेट, रेट पहले लिखते हैं, रेट ऑफ प्लॉइंग। रेट ऑफ प्लॉइंग कितना है, RS 0.5 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट, हाँ, तो रेट ऑफ प्लॉइंग दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, तो पहले टोटल एरिया कितना है, इतना है 22 × 5 × 35 इंटू, क्या हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 50 पैसा को हम आधा रुपया कह सकते हैं, इसलिए हम क्या किए हैं 1/2 लिख दिया है। ठीक है, तो 1/2 लिखे हैं तो 2 इससे कट गया 11 बार में, 11 × 5 कितना हो जाएगा 55, 55 और 55 × 35 हो जाएगा 1925। ठीक है, तो इतना कॉस्ट पड़ेगा टोटल फील्ड का प्लॉइंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बेसिक था, लेकिन इसमें हमको सावधानी रखना है कि यूनिट में ध्यान रखना है और कैसे कैलकुलेट करके करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।